लो भाई, एक और बड़ी सूचना, बड़ी जानकारी। हरियाणा सरकार बीपीएल बड़ा झटका। अब इन 4 लाख परिवारों के बीपीएल कार्ड कटने की कगार पर। तो इन सब के कटेंगे बीपीएल पीपीपी आईडी, मतलब परिवार पहचान पत्र आईडी। सख्त कार्रवाई आदेश दिए क्रीड विभाग ने। चंडीगढ़ तय आदेश हो गया है जारी। तो सारे बहन और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर जो कि आपके लिए है महत्वपूर्ण। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एच राज न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आपके पास बीपीएल राशन कार्ड या गुलाबी कार्ड है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर लेकर आई है। हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ मुख्यालय से एक ऐसा आदेश जारी हुआ है जिसने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, क्रीड विभाग ने परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी को लेकर अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अगर आपने एक छोटी सी भी गलती की है या आपकी जानकारी में कोई गड़बड़ी है तो आपका बीपीएल कार्ड तुरंत काट दिया जाएगा। और सिर्फ कार्ड ही नहीं कटेगा, बल्कि सरकार अब कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करने की तैयारी में भी है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे कि कौन सी बातें। पहली है, चंडीगढ़ से क्रीड विभाग ने क्या नए आदेश जारी किया है। दूसरी, वो कौन से परिवार हैं जिनके बीपीएल कार्ड लिस्ट में पूरी तरह बाहर कर दिए जाएंगे। तीसरी, परिवार पहचान पत्र में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपके कार्ड को ब्लॉक करवा सकती हैं। चौथा, अगर आपका कार्ड सही है तो आपको उसे कटने से कैसे बचाना है। तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिरी तक देखिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आधी अधूरी जानकारी आपके परिवार का फ्री राशन, आयुष्मान, फ्री इलाज, फ्री चिकित्सा, फ्री यात्रा, फ्री पढ़ाई के साथ अन्य सरकारी सुविधाएं छीन सकती है। तो चलिए बगैर देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा में पिछले कुछ सालों से परिवार पहचान पत्र को ही सभी सरकारी योजनाओं का आधार बना दिया गया है। पहले बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन सरकार ने इसे ऑटोमेटिक कर दिया है। यानी जिनकी आय पीपीपी में 1,80,000 रुपये से कम सत्यापित हुई है, उनका बीपीएल कार्ड अपने आप बन गया। लेकिन इस ऑटोमेटिक सिस्टम का एक बड़ा नुकसान यह हुआ है कि हजारों ऐसे गरीब या सक्षम परिवारों के भी बीपीएल कार्ड बन गए जो वास्तव में इस योजना के हकदार नहीं थे। क्रीड विभाग की नई मुस्तैदी। क्रीड विभाग यानी नागरिक संसाधन सूचना विभाग को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वह पीपीपी के डेटा को पूरी तरह से फिल्टर करे। चंडीगढ़ से आए ताज़ा आदेशों के मुताबिक विभाग को ज़मीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ मिली। कई लोग सरकारी नौकरियों में हैं, कई लोगों के पास बड़े ट्रैक्टर या गाड़ियाँ हैं और कई लोग भारी भरकम बिजली का बिल भर रहे हैं, फिर भी वे बीपीएल का मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार ने अब सफाई अभियान शुरू किया है। इन परिवारों के कटेंगे बीपीएल कार्ड। तो 4 लाख के लगभग हैं ये परिवार। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की। सरकार ने उन श्रेणियों की पहचान कर ली है जिनके कार्ड तुरंत प्रभाव से काटे जा सकते हैं। तो नीचे हम आपको बताएंगे, वो ध्यान से समझें। पहला है अपात्र का कारण, वार्षिक आय विवरण। यदि पीपीपी में लोकल कमेटी द्वारा जांच के बाद अब आय 1,80,000 से अधिक पाई जाती है तो। दूसरा है बिजली बिल। यदि आपके परिवार का सालाना बिजली बिल 20,000 रुपये से अधिक आता है तो। तीसरा है सरकारी नौकरी या पेंशन। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या अनुबंधित है
या नियमित पेंशन भोगी है तो। चौथा है आयकरदाता ITR फिलर, यदि परिवार में किसी भी सदस्य ने पिछले 3 सालों में ITR फाइल किया है तो। पांचवा है शहरी ग्रामीण संपत्ति, यदि आपके पास शहर में 200 गज से अधिक का प्लाट और गांव में 400 गज से अधिक का प्लाट या बड़ी कृषक ज़मीन है तो आप बाहर होंगे। छठा है 4 पहिया वाहन, यदि परिवार के किसी सदस्य के नाम कार, जीप या कमर्शियल गाड़ी जैसे कैंटर, ट्रक आदि है तो कटेगा। सातवां है किसान और जे फार्म, यदि किसी किसान की फसल बिक्री व सालाना मूल्य 1,80,000 से अधिक है तो भी कटेगा। यहाँ वीडियो में देखिए पूरी खबर डिटेल से। तो 1,80,000 से अधिक की आय का सच। कई लोगों को लगता है कि उन्होंने PPP में अपनी आय 1 लाख लिखवा दी तो उनका रिकॉर्ड सुरक्षित है, लेकिन क्रेडिट विभाग केवल उनकी बताई हुई आय पर भरोसा नहीं करता। सरकार के पास आपके पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आपके खर्चों का पूरा डेटा है। लोकल कमेटियां घर घर जाकर या गुप्त तरीके से पड़ोसियों से पूछताछ करके आपकी वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता लगा रही हैं। अगर आपकी आय 1,80,000 से 1 रुपये भी ऊपर गई तो कार्ड कटना तय है। दूसरा, बिजली बिल का 20,000 वाला जाल, यह हरियाणा सरकार के BPL कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। सरकार का मानना है कि परिवार साल में 20,000 यानी 1,500 रुपये से ज़्यादा का बिजली बिल भर रहा है तो वह गरीब नहीं है। कई परिवारों में गर्मियों में AC या बड़े उपकरण चलने के कारण बिल बढ़ जाता है। क्रेडिट विभाग ऐसे बिजली वितरण निगम UBHVN और DBHVN से डेटा ले रहा है। अगर आपका बिजली मीटर आपके PPP से लिंक है और बिल 20,000 पार कर गया तो आपका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तीसरा है किसान और आड़ती जेब फार्म कनेक्शन, यदि एक कृषक प्रधान राज्य है भारत, हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया है। अब कोई किसान अपनी फसल मंडी में 5 लाख से अधिक जे फार्म के तहत बेचता है तो फिर उसका भी BPL कटेगा। चौथा है 4 पहिया वाहन और व्यावसायिक वाहन, अगर आपके शौक में या काम के लिए कोई पुरानी कार भी खरीदी है, वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है तो परिवहन विभाग RTO का डेटा सीधे क्रेडिट विभाग के पास पहुंच जाता है। BPL का मतलब है गरीबी रेखा से नीचे और सरकार की नज़र में कार का मालिक होना गरीबी रेखा से ऊपर होने का प्रमाण है। इसमें ट्रैक्टर को लेकर कुछ छूट के प्रावधान है, लेकिन कमर्शियल गाड़ी जैसे पिकअप, छोटा हाथी पर सख्त रोक है। पांचवा है क्रेडिट विभाग ने सख्त आदेश और कार्रवाई। दर्शकों, यह सिर्फ कार्ड कटने तक सीमित नहीं है। इस बार चंडीगढ़ से जो आदेश आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। क्रेडिट विभाग ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने गलत हल्फनामा देकर PPP में अपनी आय छुपाकर पिछले कुछ महीनों या सालों में मुफ्त राशन लिया या आयुष्मान कार्ड के तहत लाखों का फ्री इलाज कराया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या हो सकती है कार्रवाई? रिकवरी, सरकार ऐसे फर्जी लाभार्थियों से बाजार दर पर राशन की कीमत वसूल कर सकती है। जुर्माना, गलत जानकारी देने के आरोप में भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। FIR, धोखाधड़ी और सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में पुलिस केस भी दर्ज हो सकता है। भविष्य में योजनाओं से ब्लैक लिस्ट, ऐसे परिवारों को हमेशा के लिए किसी भी सरकारी सब्सिडी या योजना से बाहर किया जा सकता है। तो अपना BPL कार्ड कटने से कैसे बताएं? अगर आप वास्तव में गरीब हैं, आपका कार्ड गलती से कट गया या कटने का खतरा है आप पर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने इसके लिए समाधान के रास्ते दिए हैं। तो जान लो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन। PPP पोर्टल पर स्टेटस चेक करते रहें। सबसे पहले मेरा परिवार .haryana.gov.in पर जाएं और अपने परिवार पहचान पत्र का स्टेटस चेक करें। देखें कि आपकी आय कितनी वेरीफाइड है।
इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। दूसरा है बिजली बिल की शिकायत। यदि गलती से आपका 20,000 से अधिक का बिजली बिल आ जाता है तो उसको तुरंत प्रभाव से ठीक करवाएं। तीसरा, शिकायत दर्ज करें। यदि आपकी आय गलत तरीके से दिखा दी है या आपके परिवार पहचान पत्र में किसी अदर पर्सन को ऐड कर दिया है तो ग्रीवेंस के ऑप्शन पर क्लिक करें, इनकम रीवेरिफिकेशन में रिक्वेस्ट डाल दें। चौथा है एडीसी ऑफिस का दौरा करें। अगर आप ऑनलाइन समाधान नहीं होता तो अपने ज़िले के अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी कार्यालय में जाकर क्रीड विभाग के प्रतिनिधियों से मिले, अपनी वास्तविक आय के दस्तावेज पेश करें। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार का ये कदम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो वास्तव में गरीब है, क्योंकि जब अमीर लोग फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं तो असली हकदार राशन और सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। लेकिन सरकार ने इस सख्त रवैये से कई गरीब परिवार भी पिस रहे हैं, जिनका बिजली बिल या अन्य डेटा तकनीकी खराबी के कारण गलत फीड हो गया। हमारी आपको यह सलाह है कि आज ही बल्कि इसी वक्त अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या अटल सेवा केंद्र पर जाएं, अपनी PPP ID की जांच करवाएं। यदि कोई गड़बड़ी है तो उसमें तुरंत सुधार करवाएं। चेहरे पर मुस्कान लाएं। अगर आपको आज भी ये जानकारी महत्वपूर्ण और मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। हरियाणा के अपने सभी भाइयों और रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें ताकि कोई भी गरीब भाई इस जानकारी से वंचित ना रहे और उसका कार्ड कटने से बच जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हरियाणा की हर छोटी बड़ी सरकारी योजना, बीपीएल कार्ड, PPP और नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल एस राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपके मन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे ज़रूर पूछें। हाँ, शालीनता का और अपने परिवार के रहन सहन, संस्कृति या आपके लालन पालन का परिचय अवश्य दें। शालीनता से पेश आएँ, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ एक और नई खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।